सर ये बताइएगा, ये जो बजट पेश किया गया है इस पे अक्सर लोग सरापा एहतजाज भी हैं, एहतजाज भी किया जा रहा है, साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि जनाब ये ऑन पेपर तो अच्छा बजट है, ऑन ग्राउंड ये अचीव नहीं किया जा सकता है। एहतजाज क्यों हो रहा है अगर आपको लगता है कि आपने बड़ा बेहतरीन बजट दिया है? क्या आपके ख्याल में आप चाहते हैं कि हमारी आईटी का सेक्टर ना बढ़े? ये तो बड़ी अजीब सी बात है। मेरे ख्याल में आप दोबारा पता कीजिए। मुसद्दिक साहब, अच्छा मैं आपसे पूछ रहा हूं, आईटी सेक्टर की चले आपने बात कर दी तो उसकी कम से कम परसेंटेज 14% नहीं होनी चाहिए थी? आपने शायद मेरा सवाल सही से सुना नहीं है सर। यानी अगर आपने आईटी पे टैक्स लगा दिया तो फिर आईटी कैसे बढ़ेगी? पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स कैसे बढ़ेंगी? पाकिस्तान की तमाम एक्सपोर्ट आईटी की मिला के 1-2 बिलियन के करीब है, जबकि एक एक कंपनी की 30-30, 20-20 बिलियन की एक्सपोर्ट दीगर ममालिक में हो चुकी है। तो अगर आईटी को आप चाहते हैं कि बढ़े, आगे बढ़े, और हमारे बच्चे बच्चियां जो पढ़े लिखे हैं, जिनको कंप्यूटर की समझ है, प्रोग्रामिंग की समझ है, और अब तो डिजिटल ट्रेड के अंदर भी वो बड़े एक्टिव पार्टिसिपेंट्स हैं, अगर आप चाहते हैं कि वो तरक्की करें, हमारे बच्चे तरक्की करें, ना सिर्फ अपने लिए रोजगार ढूंढें बल्कि अपने दोस्तों को नौकरियां फराहम करें, ट्रेनिंग फराहम करें, तो हुकूमत ने ये तो उनको टैक्स की छूट दी है। वो जो 0.25% टैक्स है वो भी मैं समझता हूँ कि सिर्फ डॉक्यूमेंटेशन के लिए रखा गया है ताकि पाकिस्तान को कोई ग्रे लिस्ट वगैरह से न डराया जाए, वरना तो आप ये समझ लीजिए कि उसको बिल्कुल छूट दी गई है। हम ये चाहते हैं कि पाकिस्तान से 8, 10, 15 बिलियन डॉलर की आने वाले वक्तों में आईटी की एक्सपोर्ट शुरू हो जाए, क्योंकि हमारे पास टैलेंट है। आपने अपने बच्चों का टैलेंट तो देख रखा है, तो अगर आप उस टैलेंट को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो आप उनको मराद देंगे तो टैलेंट आगे बढ़ेगा ना। तो मैं तो ये समझता हूँ कि बहुत अच्छी स्कीम है और इसको इससे भी अच्छा करना चाहिए। आपने देखा है उसमें कंप्यूटर की खरीदारी में छूट दी गई है, बिल्कुल कंप्यूटर के प्रोग्राम्स में छूट दी गई है, इंफ्रास्ट्रक्चर में छूट दी गई है। तो ये तो बहुत अच्छा प्रोग्राम है और मेरे ख्याल में इससे हमारे जितने भी लोग जिन्हें शायद ये समझ ना आई हो, जब उन्हें समझ आएगी तो उनको अपने बच्चे नजर आएंगे, उनको ये नजर आएगा उनकी बेटी, बेटा, भतीजी, भतीजा कैसे आगे बढ़ पाएंगे और ग्लोबल डिजिटल इकोनॉमी। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है सर, आईटी में हमें बहुत आगे जाना चाहिए और जाहिर सी बात है हुकूमत की तरफ से अगर इस तरह की टैक्स में छूट दी जाएगी, कोई सब्सिडी दी जाएगी तो जाहिर सी बात है हमारी इंडस्ट्री पूरी दुनिया की इंडस्ट्री से मुकाबला कर सकेगी। भारत में आईटी की इंडस्ट्री बहुत आगे चली गई है, लेकिन सर जब भी ये बात की जाती है टैक्स छूट के हवाले से, सब्सिडी से हवाले से, तो आप लोग ये कहते हैं जनाब खजाना खाली है। आप लोगों ने मुलाजमिन की तनख्वाहों में 30% इजाफा भी किया, बिल्कुल अच्छी बात है, करना चाहिए, ऑब्वियसली महंगाई जितनी ज्यादा है। तो सर ये बताइएगा आपको लगता है ओवरऑल ये ज्यादा बेहतर है? क्योंकि इसाक डार साहब की तकरीर से पहले भी आपके और आपके इत्तेहादी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान भी इख्तलाफात हुए थे मुलाजमीन की तनख्वाहों के हवाले से। तो डू यू रियली थिंक कि जो होना था वो सही हुआ या इसमें मजीद गुंजाइश थी? देखिए बहुत सिंपल बात है, इस पूरे आपको बजट में कोई एक भी सहूलत नहीं मिलेगी सेठ के लिए। अच्छा, आपको पिछले साल के बजट याद है ना, जिसमें 5 से 6 बिलियन डॉलर की वो तकरीबन मुफ्त डॉलर के अंदर पैसे दे दिए गए थे 50-100 लोगों को ताकि वो अपनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज लगाएं। उसका क्या नतीजा निकला? वो सफेद हाथी खड़े हैं, ना बिजली प्लान की गई उनके लिए, ना गैस प्लान की गई उनके लिए, और यानी 5-6 अरब डॉलर जो है वो 40-50 लोगों को दे दिए गए। इस पूरे बजट में आपको कोई ऐसी चीज नजर आ रही है? जो सहूलत नजर आएगी या वो गरीब आदमी के लिए होगी या लोअर मिडिल क्लास की नजर नहीं आएगा। नीचे से शुरू कर लीजिए। सबसे पहले वो लोग जो बहुत गरीब हैं उनकी सहूलत के लिए, उनको गुर्बत के अजाब से बचाने के लिए बिस्प के प्रोग्राम में इजाफा किया गया। पहले ही 150% इजाफा किया गया था, अब और 650 अरब तक उसे ले जाया गया है। तो ये हमारा सबसे बड़ा प्रोटेक्शन का प्लान है जो बहुत ज्यादा गरीब लोगों के लिए। तो ये पहली बात रही। दूसरा, हमने 900 अरब का तकरीबन डेवलपमेंट, 950 अरब का डेवलपमेंट का ये बजट रखा है ताकि लोगों को नौकरियां मिल सकें। कोई सड़कें बनाएगा, कोई दीवारें खड़ी करेगा, तो जितने डेवलपमेंट के प्रोग्राम होंगे उतना ही लोगों को रोजगार मिलेगा। ये तो हो गई वो निचले दर्जे के, एक तो बहुत से गरीब लोग, और दूसरा जो डेवलपमेंट से रिलेटेड नौकरियां हैं उनके लिए स्कीम्स। अब शहरी इलाकों और दही इलाकों के लिए 2 अलग-अलग बजट में स्ट्रैटेजीज बनाई गई हैं। दही इलाकों में क्या बनाया गया? दही इलाकों में ये तजवीज किया गया है
कि एक तो पैदावारी ताकत किसान की बढ़ानी है, तो हर चीज जिसकी किसान को जरूरत है, चाहे वो सोलर ट्यूबवेल है, चाहे वो सीड है यानी बीज है, चाहे वो उसके थ्रेशर्स हैं, चाहे उसका एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट है, शुरू से आखिर तक हर चीज में रियायत दी गई है, उसमें से टैक्स हटा दिया गया ताकि पैदावारी ताकत जो है या प्रोडक्टिविटी एग्रीकल्चर की है वो बढ़े, उससे यील्ड बढ़े, यानी हमारे पास जो पैदावार है वो बढ़े। ये तो एक बात रह गई। सही है। अब आप क्योंकि सहाफी हैं तो आप ट्रेवल करते रहते हैं, आपने देखा है सड़कों दरख्तों पे लगे हुए आम गल सड़ जाते हैं, आड़ू गल सड़ जाते हैं, चेरीज 60-70% जाया हो जाती मार्केट पे पहुंचने से पहले। तो छोटा कारोबार करने के लिए, यानी फ्रूट को पल्प करने के लिए, पल्पिंग की फैक्ट्री लगाने के लिए, अचार की फैक्ट्री लगाने के लिए, जैम की फैक्ट्री लगाने के लिए, पैकेजिंग के लिए खास लोन्स दिए गए हैं जिनको गवर्नमेंट अंडर राइट कर रही है। यानी उनका रेट भी कम है और उसका रिस्क भी थोड़ा गवर्नमेंट जो है वो अस्यूम करेगी उनके इंटरेस्ट रेट का। तो ये तमाम चीजें इसलिए रखी गई हैं कि हमारे किसान जो हैं उनमें स्किल्ड वर्कर्स पैदा हों, उनके बच्चे बच्चियां जो हैं वो ना सिर्फ उनका इंटरेस्ट ज़राअत में बढ़े बल्कि वो अपनी जो पैदावार है उसको प्रोडक्टिव इंडस्ट्रियल क्लस्टर में भी तब्दील करें और ये वैल्यू एडेड चीजें जो हैं जिनमें ज्यादा वैल्यू क्रिएट होती है उस तरफ चले जाएं, पल्प करें, जूस बनाएं, अचार बनाएं वगैरह वगैरह। इस ये दही इलाकों में एक इनकलाब आ जाएगा। अगर आप चाहें आपकी बातें तो फिर मैं आपको सुनने के लिए बड़ी अच्छी लग रही है। अदलो इंसाफ की बात सब करते हैं पर हकीकत में सच के साथ निडर होके खड़े रहने की जुर्रत नजर नहीं आती। बोल ने तश्कील दी 10 कोर्ट रिपोर्टर्स की टीम जो केस की बेस तक जा पहुंचे। पैनल पे सफे अव्वल के लीगल एक्सपर्ट्स, कोर्ट राउंड अप, नीलम अरशद के साथ सिर्फ बोल पे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।